हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स कर रहे हैं हम और थर्ड पेपर कर रहे हैं। और लास्ट की वीडियोस में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करा चुके हैं। जैसे कि हम बोले, हम फोटो डायोड करा चुके हैं, हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी करा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में एलसीडी बिंदु संपर्क डायोड भी करा दिया है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, वीआई अभिलाक्षणिक वक्र, और साथ ही साथ आपकी बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री की वीडियोस भी चैनल पर डल रही हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वीडियोस को देख पाएंगे आसानी से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की ये सीरीज है जिसमें आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टनल डायोड या सुरंग डायोड। और जे एग्जाम में पक्का ही आता है, हर बार आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले टनल डायोड को, ठीक है, क्या होता है टनल डायोड और सुरंग डायोड बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको मैं थ्योरी थोड़ा सा समझा देता हूँ और उसके बाद में आपको ग्राफिकली समझा दूंगा कि टनल डायोड होता क्या है। तो देखो, आइए हम सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं अपनी, जो सबसे इजी इसी में लिख रही है नोट्सों में। देखो क्या है ये टनल या सुरंग डायोड। टनल डायोड एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है। तो टनल डायोड क्या होता है? एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड। अगर आपने पीएन संधि डायोड आपको नहीं पता है तो आप जा सकते हैं वीडियोस की सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, और वहां पर देख सकते हैं पीएन संधि डायोड के लिए वीडियो बनी हुई है, उसको आसानी से आप समझ जाएंगे। जो अग्र अभिनति में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र के ऋणात्मक प्रतिरोध, क्या बोला इसने, ऋणात्मक प्रतिरोध के क्षेत्र में कार्य करता है, तथा जिसमें संधि के व्यव प्राचीर पर इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम यांत्रिक सुरंगन होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको टनल डायोड को मोटा मोटा समझाता हूं, है ना, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टनल डायोड क्या होता है। टनल डायोड ये होता है, क्यों इसका नाम टनल डायोड क्यों पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको ये वाली चीज पता होगी, ये वाली चीज मैं हर बार वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो यही बताता हूं आपको कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। कि एक बार एक पी क्रिस्टल होता है, एक एन क्रिस्टल होता है। पी वाले में होलो की संख्या अधिक होती है, एन वाले में इलेक्ट्रॉनों की, और इनके बीच में अवच्छय परत बन जाती है। ठीक है, ये वाली चीज आपको पता है, जो कि होलो को इधर नहीं जाने देती और इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं जाने देती। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने एक सेक्शन मान लिया, एक ये वाला एन वाला मान लिया और ये वाला पी वाला मान लिया। अब होता क्या है कि एन वाला जो क्रिस्टल होता है, ये क्या हो गई, ये हमारी अवच्छय परत हो गई। तो एन वाला जो क्रिस्टल होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चले जाते हैं, पी में। एन वाले क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जंप करके पी वाले में चले जाते हैं। कब? जब इनको विभव का मान मिलता है ज़्यादा अच्छे से, है ना। जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता है तो वैसे वैसे करंट का मान भी क्या हो रहा होता है, इसमें हमारे संधि में बढ़ रहा होता है ना, परिपथ में बढ़ रहा होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये चीज हमने पढ़ी है ना, कि जैसे जैसे n का मान, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से इसमें जंप करने लग जाएंगे। जो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास वोल्टेज, अवच्छय परत को तोड़ने के लिए उनके पास वोल्टेज होगा, बैटरी से कनेक्ट होंगे और ये क्या कर पाएंगे, ये अच्छे से आसानी से पी वाले सेक्शन में जा पाएंगे, होलो से मिल पाएंगे। एक चीज तो ये पढ़ी है आपने। अब होता क्या है, अब यहां पर इसने बोला कि टनल डायोड क्या होता है। टनल डायोड एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है जो अग्र अभिनति में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र के ऋणात्मक प्रतिरोध के क्षेत्र में कार्य करता है। तो आप समझिएगा पहले कि धनात्मक प्रतिरोध क्या होता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस यानी कि पॉजिटिव प्रतिरोध, और नेगेटिव प्रतिरोध, नेगेटिव रेजिस्टेंस। आप इन दोनों में अंतर जब कर लेंगे तो आसानी से इसको समझ पाएंगे। ऋणात्मक प्रतिरोध क्या होता है और धनात्मक प्रतिरोध क्या होता है। तो धनात्मक प्रतिरोध वो होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। क्या करता है? ओम के नियम का पालन करता है। यानी कि यदि हम V का वोल्टेज का मान बढ़ाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे V बढ़ेगा, ये V के लिए होगा, ये I के लिए हो गया, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे करके I बढ़ेगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये तो हो गया पॉजिटिव प्रतिरोध। इसका वाइस वर्जा उल्टा क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध यानी कि नेगेटिव प्रतिरोध। यानी कि जिसमें हम वोल्टेज का मान तो बढ़ाएं लेकिन धारा का मान उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, धारा का मान अपने तरीके से चल रहा है। लाइक धारा, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और धारा का मान उल्टा हो रहा है ना। तो इससे इसका मतलब, इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य ये है कि जो अग्र अभिनति में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र के ऋणात्मक प्रतिरोध के क्षेत्र में कार्य करता है, इसमें होगा ये कि हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे होंगे तो क्या होगा, करंट का मान धीरे धीरे करके कम हो रहा होगा। तो करंट का मान धीरे धीरे करके कम कैसे हो रहा होगा, एक्चुअली में क्या है कि इसने एक और चीज बोली यहां पर कि तथा जिसमें संधि के व्यव प्राचीर पर इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम यांत्रिक सुरंगन होता है, टनलिंग होती है। अब इसने क्या बोला, ये वर्ड बोला इसने, टनलिंग होती है। बस यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टनलिंग मतलब क्या है। अब देखो, जिसमें संधि के व्यव प्राचीर पर इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम यांत्रिक सुरंगन होता है, तो होता ये है इस वाली पार्ट में
कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, है ना। टनल डायोड में क्या होता है कि ये ऐसा डायोड होता है, ये पीएन संधि डायोड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब देखो यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, एंड तक पूरा समझ में आएगा। देखो ये एन क्रिस्टल है, ये पी क्रिस्टल है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हम धीरे धीरे करके वोल्टेज के मान को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर ये साधारण पीएन संधि डायोड होता तो जब जब विभव प्राचीर से इसका मान ज़्यादा हो जाता तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर पाते। लेकिन अगर ये टनल डायोड है तो इसमें मुख्य विशेषता क्या होती है, टनल डायोड में मुख्य विशेषता ये होती है कि जब थोड़ा सा वोल्टेज मिला, तो जब थोड़ा सा वोल्टेज मिला तो यहाँ पर ये जो अवच्छय परत है, ये जो क्या है, अवच्छय परत है, तो इलेक्ट्रॉन इस अवच्छय परत में से रास्ता निकालकर यहाँ से निकल जाते हैं और पी में चले जाते हैं, मतलब जंप नहीं करते, यहाँ से चुपचाप से थोड़ा सा वोल्टेज मिलने पर ही यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक सुरंग बना लेते हैं, एक टनल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक टनल। तो चुपचाप चुपचाप निकलते जाते हैं, चुपचाप चुपचाप क्या होते हैं, निकलते जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम वोल्टेज का मान धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो करंट का मान बढ़ रहा है, लेकिन फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो जब यहाँ से नहीं जा पाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट का मान नहीं बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं कि वो ऋणात्मक प्रतिरोध को शो करेगा। किसको करेगा, ऋणात्मक प्रतिरोध को। तो ये गुफा वाली बात आपको समझ में आ गई हो, टनल वाली, है ना, कि ये टनल बनाकर ऐसे करके चुपचाप चुपचाप जा रहे होते हैं। अब आइए थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है टनल डायोड, और आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखो, साधारण पीएन संधि डायोड में अपद्रव्य की सांद्रता लगभग 10⁸ परमाणुओं में एक परमाणु या 10⁻19 से 10⁻20 परमाणु प्रति मीटर क्यूब होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि साधारण जो हमारा सिंपल पीएन संधि डायोड है, उसमें जो अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि होती है, उसकी जो सांद्रता मतलब उसकी मात्रा, क्वांटिटी जो होती है, वो लगभग 10⁸ परमाणुओं में एक परमाणु की होती है। मतलब 10⁸ तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के परमाणु हो गए पीएन संधि डायोड में, और उसमें 10⁸ परमाणुओं में एक की अशुद्धि हो गई। क्या हो, मतलब 10⁸ परमाणुओं में एक की अशुद्धि, जो हम मिलाते थे ना, फॉस्फोरस मिलाते थे, एल्यूमिनियम मिलाते थे, तो उनकी एक की अशुद्धि हो गई परमाणु की। तथा अग्र अभिनति में इसका प्रतिरोध धनात्मक होता है, और अग्र अभिनति में हमने पढ़ा है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, पीएन संधि का धनात्मक होता है। सिंपल है। अब ऐसे डायोड में अवच्छय परत की जो मोटाई होती है वो 5 माइक्रोन की होती है, 5 माइक्रोन की कोटि की होती है। तथा इस प्रकार उत्पन्न हुआ विभव प्राचीर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होलो के प्रवाह को, अभी हमने क्या पढ़ा कि इस प्रकार, मतलब किसकी बात चल रही है, पीएन संधि की बात चल रही है, तो आपको इसमें पीएन संधि के बारे में ही छाप देना है कि इस प्रकार उत्पन्न हुआ विभव प्राचीर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होलो के प्रवाह को और एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। विभव प्राचीर का काम ही होता है अवच्छय परत में जो होता है। लेकिन अब आते हैं लेकिन टनल डायोड। अब टनल डायोड ध्यान से समझिएगा, टनल डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जिसमें अपद्रव्य परमाणुओं की सांद्रता लगभग 10⁻³ में एक होती है। अब आप एक चीज सोचिए कि उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि 10⁸ में से एक अशुद्धि मिली हुई है, मतलब 10⁸ परमाणु है और उसमें एक अशुद्धि मिली हुई है ना। तो ये वो किसमें थी, पीएन संधि डायोड में, सिंपल में। लेकिन टनल डायोड में क्या होता है, टनल डायोड में 10⁻³ यानी कि 1000 परमाणुओं में एक परमाणु अशुद्धि होती है। तो देखिए इनमें दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। तो इसमें अशुद्धियां ज्यादा हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्योंकि 10⁸ में एक थी, यहाँ 10⁻³ में सिर्फ, जहाँ 10⁻³ में एक है, तो इसका मतलब टनल डायोड में अशुद्धियां ज़्यादा हो जाएगी, सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो, सांद्रता लगभग 10⁻³ में एक भाग या इतने 10⁻24 से 10⁻25 परमाणु प्रति मीटर क्यूब होती है। तथा अग्र अभिनति के कुछ भाग में इसका प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। तो क्या पढ़ा हमने कि अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति मतलब जैसे जैसे करके हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जा रहे होंगे, पी को पी से पॉजिटिव से जुड़ा होगा और एन को नेगेटिव से जुड़ा होगा, तो क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया कि एन वाला पार्ट जब इसको जोड़ा गया होगा नेगेटिव वाले पार्ट से और इसको पॉजिटिव वाले पार्ट से, तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का लग रहा होगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जा रहे होंगे तो स्टार्टिंग में वो टनल बना के निकल रहे होंगे। वो कहाँ से निकल रहे होंगे, अवच्छय परत में से टनल बना के, और उसके बाद वो तेजी से जंप करके निकल रहे होंगे अवच्छय परत में से, ठीक है। तो देखो, अग्र अभिनति के कुछ भाग में इसका प्रतिरोध क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अपद्रव्य की अधिक सांद्रता के कारण, अब क्या बोला मैंने, अपद्रव्य की अधिक सांद्रता टनल डायोड में अधिक थी, सांद्रता के कारण टनल डायोड में अवच्छय परत की मोटाई बहुत कम, यानी कि लगभग 100 एंगस्ट्रॉम रह जाती है। कितनी रह जाती है, 100 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत कम है। तो तथा इसका प्रकार उत्पन्न हुए विभव प्राचीर से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों को लीक करने की एक परिमित प्रायिकता होती है। तो क्या हुआ कि जो हमारा टनल डायोड है वो उत्पन्न हुए विभव प्राचीर, यानी कि धीरे धीरे करके हम वोल्टेज का जो मान बढ़ाते जा रहे हैं, विभव प्राचीर बढ़ रहा है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों के लीक करने की। अब इसका मतलब क्या हो गया, लीक करना हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन चुपचाप चुपचाप ये टनल से निकल रहे हैं ना, चुपचाप चुपचाप, तो ये लीक कर रहे हैं, है ना। बोतल में से आपने देखा होगा पानी हल्का हल्का लीक करता है, बूंद बूंद निकलती है, तो वो लीक कर रहा है, इसका मतलब चुपचाप से इलेक्ट्रॉन एक एक करके चुपचाप चुपचाप जा रहे हैं, है ना। तो ये किस में हो रहा है, ये एन मतलब टनल डायोड में हो रहा है।
एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों की लीक करने की एक परिमित प्रायिकता होती है। एक परिमित मतलब सीमित प्रायिकता होती है, पॉसिबिलिटी कि हाँ 1 सेकंड में इतने जा रहे हैं, 2 सेकंड में इतने जा रहे हैं। यद्यपि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ कम होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ कम होती है, मतलब जितनी उसको चाहिए उसके पास उतनी कम होती है। तो टनल डायोड का प्रतीक चित्र में प्रदर्शित है। देखो ठीक है, टनल डायोड का प्रतीक चित्र है ना, ध्यान से समझ लो, जूम कर देता हूँ, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। ये आपका पी बन गया और ये जो एन पे इसने क्या बना दिया, ये टी टाइप का बना दिया इसने, है ना, ये सुरंगन वाला पार्ट बना दिया और इसको गोले में रख दिया है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ना। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि टनल डायोड क्या होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके बाद आता है धारा विभव अभिलाक्षणिक वक्र। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए इसको समझते हैं। तो देखो क्या बोला उसने कि टनल डायोड का अग्र अभिनति में धारा वोल्टेज व्यय अभिलाक्षणिक वक्र चित्र में प्रदर्शित है। प्रारंभ में जब अग्र अभिनति में वोल्टेज शून्य होता है, तो जब क्या होता है, वोल्टेज शून्य होता है, तब आवेश वाहक संधि को पार नहीं कर पाते। पता है ये वाली चीज, पीएन संधि डायोड में आपको ये वाली चीज आराम से पता है। अतः अग्र धारा शून्य होती है। अग्र धारा क्या होती है, शून्य होती है। अल्प अग्र अभिनति वोल्टेज पर अब क्या होता है, अल्प अग्र अभिनति वोल्टेज पर। अल्प अग्र अभिनति का मतलब क्या हो गया, अल्प अग्र अभिनति वोल्टेज का मतलब हो गया कि थोड़ी सी वोल्टेज पीएन संधि डायोड में जब फॉरवर्ड वाइजिंग चल रही है तो अल्प यानी कि थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने पर एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र की ओर लीक करने लगते हैं। अभी मैंने आपको लीक वाला प्रोसेस बताया मैंने आपको। क्या हो रहा था कि जब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन टनल बना के निकल रहे होंगे, मतलब लीक कर रहे होंगे। जब थोड़ा सा अल्प, है ना, अल्प अग्र अभिनति वोल्टेज पर एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र की ओर लीक होने लगते हैं। अतः संधि से होकर एक धारा बहने लगती है जिसे टनल धारा कहते हैं। बहुत ईजी है, टनल करंट। आप आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। ये क्या होता है, टनल करंट होता है। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है धारा भी बढ़ती है और बिंदु ए के संगत वोल्टेज वीपी पर धारा बढ़कर एक शिखर मान आईपी प्राप्त कर लेती है। अब देखो डायग्राम को देखो, इसको ग्राफ को देखो। तो ग्राफ में क्या हुआ, हम अल्प धारा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मतलब वोल्टेज को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। तो जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कूलाम का उसका ओम का नियम फॉलो होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। जैसे ऐसे करके धीरे धीरे करके मान बढ़ाएंगे वोल्टेज का, वैसे वैसे करंट का मान भी धीरे धीरे करके जाके बढ़ता जाएगा। और ये लीक वाला जो पार्ट था, टनल वाला जो पार्ट था, वो चलता रहेगा एक निश्चित वोल्टेज तक, है ना। धीरे धीरे करके जब वोल्टेज का मान बढ़ा रहे होंगे। आ गई मेरी बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ कि बिंदु ए के संगत वोल्टेज वीपी पर, तो ये वीपी है, वोल्टेज क्या है, वीपी है, और बिंदु ए पर धारा क्या है, आईपी है ना। तो धारा का एक शिखर मान प्राप्त हो गया। शिखर मान का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, इससे आगे जाएगी ही नहीं, तो शिखर मान आईपी प्राप्त कर लेती है। अभिलाक्षणिक वक्र के इस ओ ए भाग में, कौन सा, ओ ए, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला ओ ए, ये ओ पॉइंट है और ये ए, ओ ए भाग में केवल टनल धारा बहती है। तो इसमें टनल धारा बहती है, मत का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन अवच्छय परत को क्रॉस करके जंप करके नहीं जा रहे थे, यहाँ पर ये लीक कर रहे थे, मतलब ये टनल में से होकर जा रहे थे, है ना। ये जो टनल होती है ना, इस टाइप की टनल बना दी उसने, छेद सा बना दिया, तो इसमें से होकर जा रहे थे, चुपचाप चुपचाप इसमें से होकर जा रहे थे, है ना। ध्यान रखो ये वाली चीज, लीक करते हैं, है ना। तो ओए भाग में केवल टनल धारा बहती है। सामान्य विसरण दर, जैसे जिसे डैशदार वक्र द्वारा दर्शाया गया, नगण्य होती है। तो सामान्य विसरण धारा का मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसे निकलते हैं तो ये तो नगण्य होती है ना। तो इसको डैश से डिनोट किया गया है, ठीक है, ये तो नगण्य होती है। अब अग्र अभिनति वोल्टेज को और बढ़ाने पर, अब हम धीरे धीरे करके क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ाएंगे। एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर लीक करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, घटने लगेगी। तो देखो अब क्या होगा कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अरे प्रेशर आता जाएगा, तो जब वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। आप मतलब ऐसे जंप करना चाहेंगे। जब वो जंप करना चाहेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि अब वो टनल में जो जा रहे थे ना, अब वो टनल में से होकर नहीं जाएंगे, टनल में से होकर नहीं जाएंगे। तो अब वो कहाँ से जाएंगे, अब जंप करके जाएंगे। ये मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको एक्चुअली में, है ना। तो ये जंप करके जाएंगे, तो जब जंप करके जाएंगे तो ये लीक वाला पार्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों की जो जाने की संख्या, की जाने की थी, लीक करने की, वो कम हो रही है। मतलब करंट का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा और करंट क्या होगा, घटेगा। आई मेरी बात समझ में। तो देखो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र को लीक करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है, जिसके फलस्वरूप संधि पर टनल धारा भी घटने लगती है। अब टनल धारा भी क्या होगी, घटने लगेगी। बिंदु बी के संगत वोल्टेज वीवी पर धारा एक न्यूनतम मान आईवी प्राप्त कर लेती है। अब क्या हुआ, जब हमने वोल्टेज का मान बढ़ाया, वोल्टेज का मान इधर बढ़ रहा है, धारा का मान ऊपर बढ़ रहा है, तो इधर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, तो हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, धारा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, धारा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है, ये क्या है, नेगेटिव,
ये क्या है, नेगेटिव ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है। ठीक है, तो ये ए बी जो पार्ट है ये ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो बी के संगत वोल्टेज, अब वो देखो वोल्टेज इधर बढ़ गई, वोल्टेज क्या हो गई, बढ़ गई, और धारा का मान IV हो गया, कम हो गया, है ना, एक न्यूनतम मान प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ, अभिलाक्षणिक वक्र के इस ए बी भाग में मुख्यतः टनल धारा बहती है। इस ए बी भाग में क्या होती है, देखो इस ए बी भाग में मुख्यतः टनल धारा बहती है। टनल धारा तो बह रही है लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बह रही है ना, एक मतलब कम होती हुई। सामान्य विसरण धारा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है ना। यद्यपि इस भाग में टनल धारा घटती जाती है जबकि विसरण धारा बढ़ती जाती है। अब विसरण धारा बढ़ गई है ना। अग्र अभिनति वोल्टेज को और अधिक बढ़ाने पर टनल डायोड एक साधारण संधि डायोड की भांति व्यवहार करने लगता है। अब क्या हुआ, ये लीक वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया। अग्र अभिनति वोल्टेज बढ़ जाएगी जब विभव प्राचीर के ज्यादा मान हो जाएगा, तो वो जैसे जंप कर रहे थे, जैसे ऊपर जंप कर रहे थे सिंपल पीएन संधि डायोड में, वैसे ही जंप करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जंप करने लग जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे करके हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करके करंट का मान बढ़ता जाएगा। तो ये वाला ग्राफ आई होप आपको समझ में आया हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आसानी से करके जाइएगा। अगर अभिनति वोल्टेज को और अधिक बढ़ाने पर टनल डायोड एक साधारण संधि डायोड की भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे संधि पर विसरण धारा बढ़ने लगती है, जो वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। अब लाक्षणिक वक्र के ए बी भाग का जो ढाल स्लोप है वो ऋणात्मक होता है। अब मैंने बताया ए बी भाग का जो स्लोप होता है वो ऋणात्मक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, अतः इस भाग में टनल डायोड के गतिक प्रतिरोध का ऋणात्मक मान होता है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। ए बी भाग को ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र या डायंट्रॉन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग क्या है कि टनल डायोड में ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र होता है, अतः इस क्षेत्र में संचालित होने पर शक्ति को उत्पन्न करेगा। अतः टनल डायोड एक प्रवर्धक या दोलित्र की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो, टनल डायोड की ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जिसको नीड है उसके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।